हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा, ठीक है। और महाराष्ट्र बोर्ड में EVS 1 देखेंगे। EVS 1 में आप लोग का देखेंगे 4th स्टैंडर्ड का रहेगा बच्चा, ठीक है। क्या रहेगा? 4th स्टैंडर्ड का चैप्टर रहेगा आपका 23। चैप्टर का नाम रहेगा नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर से देखेंगे। आज के चैनल पे पहली बार हो बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे आने वीडियो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर 6, 7, 8, 9, 10 की सारी क्लासेस सारे सब्जेक्ट की अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फटाफट आज के अपने जो आपका कंप्लीट नहीं वर्क बुक या नोटबुक सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लेते चलो, लिखते चलो, ठीक। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है ऑलरेडी। इस फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा तो फर्स्ट में आएगा अगर सबसे पहले यहाँ पे वेव्स, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा सेटलमेंट्स, थर्ड आएगा यहाँ पे हेल्पलेस, फोर्थ आएगा हिप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था नेचुरल मेड्स एंड मैन मेड के द्वारा साइक्लोन किसके द्वारा नेचुरल होता है? साइक्लोन डेड ड्यू टू लाइटिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉइंट देखा जाए यहाँ पे चिल्ड्रन ऑन द प्ले ग्राउंड गेटिंग द इंजर्ड व्हेन द टर्माइट रीडेंट ट्री फॉल्स, ठीक है। नॉर्मल लाइफ द गेटिंग द डिस्टर्ब। उसके बाद मैन मेड किसके द्वारा था? कोलैप्स ऑफ द ओल्ड राम साइकिल हाउस, यहाँ पे कोलिजन्स ऑफ द 2 रेलवे ट्रेन। थर्ड दिया गया है फायर कॉज बाय द एक्सप्लोजन ऑफ द कुकिंग गैस सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ में दिया गया है, फोर्थ वाले का हम देख लेते हैं। तो फोर्थ वाले में बच्चा दिया गया है कि एन एयर द क्रैश ड्यू टू द मैकेनिकल फॉल्ट, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेना, फटाफट आंसर लेना इसका। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे पूछा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस में आप लोग लिख रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे इन बीच द मंथ्स डज इज द रेन इन द इंडिया? मोस्टली इन द मंथ ऑफ द जून, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर इट रेन द इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन से यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ द रेन इन द विंटर इज गुड फॉर द क्रॉप्स? ओकेजनल लाइट द शावर इन द विंटर आर गुड फॉर द क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड यहाँ पे थर्ड पूछा गया कि शुड वन गो फॉर द स्विम इन द फ्लड वाटर? आंसर का वन शुड नेवर गो फॉर द स्विम इन द फ्लड वाटर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ का आंसर लो, हाउ डज द सुनामी, इसको टी यहाँ पे साइलेंट रहेगा तो सुनामी रीड करेंगे, ठीक है। अफेक्ट व्हीकल्स ऑन द कोस्ट, तो आंसर होगा यहाँ पे सुनामी थ्रो द अवे द व्हीकल ऑन द कोस्ट अलॉन्ग विद द पीपल इन द देम, ठीक है। पीपल इन देम, ठीक है। देम टू द क्वाइट डिस्टेंस एंड व्हीकल्स आर द क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे व्हाट इज द मीन बाय दिस नेचुरल कैलामाइट, ठीक है। आंसर होगा कैलामाइट विच ऑफ द नेचुरल ओरिजिन इज कॉल्ड द नेचुरल कैलामाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द मीन बाय द अनटाइमली रेन? तो आंसर होगा व्हेन इज द रेन एट द अदर्स टाइम्स बिसाइड द मानसून आर द प्री मानसून पीरियड, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द अनटाइमली रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या पूछा गया है। तो व्हाट इज द मीन बाय द फ्लड? फ्लड से आप क्या समझते हैं? तो राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर इन द इन अ रिवर कॉज ड्यू टू द हैवी रेनफॉल इज द नोन एज द फ्लड, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द मीन बाय द अर्थक्वेक? यानी कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के द्वारा आप क्या समझते हैं? शेकिंग ऑफ द ग्राउंड फॉर द फ्यू सेकेंड कॉज ड्यू टू द वेव्स प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थक्वेक, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज द मीन बाय द सुनामी? सुनामी क्या होता है? तो गिनाटिक सी वेव द कॉज ड्यू टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इन द सी इज कॉल्ड द सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लो फटाफट। यहाँ पे नेक्स्ट है कि राइट द ब्रीफ अबाउट द प्री मानसून शावर। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे महाराष्ट्र ऑन द सम डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन द स्काई सडनली गेट द ओवरकास्ट देयर इज द लाइटिंग एंड द थंड। सेकेंड पॉइंट इट रेन्स द हैवली फॉर द शॉर्ट वाइल दीज आर द कॉल्ड द प्री मानसून शावर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया हाउ डू द अनटाइमली रेन्स क्रिएट द इनकन्वीनियंस टू द पीपल ऑन द रोड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आंसर आएगा द untimely rains come without warning when we the least expect it, so people who have left their house without the umbrella and the raincoats have to helter shelter for shelter। सेकेंड पॉइंट बच्चे यहाँ पे लिखे हैं some people get wet in the rain। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? What for the serious damage created by the untimely rain? आंसर होगा यहाँ पे बेटा आप लोग का ड्यू टू द अनटाइमली रेन्स फील्ड गेट वाटर लॉग
Second point, due to the untimely rains, crop may rot, which may cause much loss to the farmer. Question number 4, what are the ill effects of the hailstorm? Answer होगा severe hail causes the injury to the people and animals. Second point is citrus roof dies. Third point, it can the damage crop in the field and the fruit in the orchard. Fourth point, if the mango trees are in the blooms at that time, the blooms may not rot or the fall down. This led to the fall in the mango production. Next question ले लो. What are the damage created by the floods? ठीक है बच्चा. तो आंसर होगा यहाँ पे mud houses collapse during the flood. सेकेंड है यहाँ पे कि people and animals may die due to the drawing. थर्ड यहाँ पे flooding of the settlements cause the problem in the everyday life. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. Which precautions are to be taken during flood? आंसर होगा during floods we should go to the safe place height and come back only when flood water reduces. We should not swim in the flood water. Next question क्वेश्चन में यहाँ पे 7. ठीक है. What are the damage created by the earthquake? ठीक है. तो आंसर होगा यहाँ पे where the earthquake occurs the building are the shaken. This thing inside the house fall from there. Second point, the house that are not the strong enough simply collapse into the heaps. People get trapped under the heaps and get injured or even lose their life. Third point यहाँ पे an earthquake also cause injury or death of the animals we keep. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि व्हाट आर द सीरियस डैमेज क्रिएटेड बाय द सुनामी. आंसर होगा सुनामी कॉज सच डिवास्टेशन. सेकेंड पॉइंट, पीपल आर एनिमल्स हु कम इन द वे of the tsunami are the completely helpless. They drown and die. Third point, the tsunami come with so much force and the vehicles on the coast along the way. ठीक है. People यहाँ पे उसी का है. People in the gate them get thrown away to the quiet as distance. ठीक है. नेक्स्ट ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये 4 डाल लेना, 5th भी डाल लेना, लिख लेना. फिर यहाँ पे 9th पूछा गया. तो 9th वाले पूछा गया क्वेश्चन है कि इफ देयर आर द एनिमल विथ फॉर course living in the place where it shows would the cause with the thick other thing, what could be the reason for it. ठीक है. तो आंसर है 9th और 10th. ठीक है. तो 9th और 10th का पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हेल स्टॉर्म एंड द स्नोफॉल. तो यहाँ पे आंसर होगा स्नोफॉल मे नॉट कॉज द सीरियस डैमेज टू द क्रॉप हाउएवर hailstorm damage crop in the field and the fruit in the orchard. Second is snowfall may not injure people and the animals, however the hailstorm cause injury to the people and animals. लास्ट आंसर का वो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट आर द सीरियस इल इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर. तो आंसर होगा ड्यू टू द डिजास्टर पीपल एंड एनिमल्स कैन गेट द इंजर्ड और डाई. सेकेंड पॉइंट, क्रॉप्स एंड द प्रॉपर्टी इज अ डिस्ट्रॉय. थर्ड पॉइंट, हाउस कोलैप्स. ठीक है. यहाँ पे इसको रीड करेंगे कोलैप्स बच्चा और इसको इंजर्ड रीड करेंगे. ये डिजास्टर होता है, इल इफेक्ट बोलते हैं इसको सीरियस. ठीक है. और यहाँ पे डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी क्रॉप्स. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय. टेक केयर. कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग.